नमस्कार, 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 नमस्कार। मैं बता दूँ एक बहुत खुशखबरी वाला न्यूज़ आप लोगों के लिए लेके आया हूँ, एमपी शिक्षक भर्ती का। जी हाँ, जैसे कि आप सब लोग देखते होंगे कि इस यूपी वगैरह में चाहे भी किसी भी स्टेट में आप देखते होंगे, एक पात्रता परीक्षा होती है, फिर उसके बाद मेन एग्ज़ामिनेशन होता है, जिसमें आपको क्या करना पड़ता है, क्वालीफाई करना पड़ता है। पात्रता परीक्षा जैसे कि यूपी में देखिएगा तो टेट होता है और उसके बाद देखिएगा सेंट्रल लेवल पे देखिएगा तो सीटेट होता है, ठीक? तो होता क्या है, पहले सीटेट क्वालीफाई करो 1 to 5 के लिए, सीटेट पेपर 1, फिर सीटेट पेपर 2 6 to 8 के लिए क्वालीफाई करो। उसी हिसाब से आप देखोगे एस्टेट क्वालीफाई करो 9 10 के लिए, फिर उसके बाद 11 12 के लिए एस्टेट पेपर 2 क्वालीफाई करो, फिर उसके बाद मेन परीक्षा अभी जो बिहार शिक्षक भर्ती लेगा वो आपको देना पड़ता है। लेकिन एमपी ने क्या किया है, एमपी ने कहा है कि हम टेट लेंगे, केवल अपना एमपी टेट लेंगे, उसी के आधार पर फाइनल मेरिट बनेगी, आपका सिलेक्शन होगा। मतलब आपका अगर मान लो आप एमपी में शिक्षक बनने जा रहे हो, अगर एमपी में आप शिक्षक बनने जा रहे हो अपना एमपी में, हाँ यार ना, जुलाई अगस्त में एग्जामिनेशन भी होगा, कैलेंडर भी आ गया। जुलाई और अगस्त में क्या लिया जाएगा, एग्जामिनेशन भी लिया जाएगा, जुलाई और अगस्त में एग्जामिनेशन भी लिया जाएगा। जैसे कि एमपी में अब कोई पात्रता परीक्षा नहीं होगी, यहाँ पे एमपी टेट होगा, एमपी टेट होगा, एमपी टेट होगा, और इसी के आधार पे फाइनल मेरिट बनेगी, इसी के आधार पे फाइनल मेरिट बनेगी, याद रख लीजिएगा। अब इसमें अदर स्टेट वाले हैं, जैसे अन्य राज्य वाले अगर इसका फॉर्म भरते हैं, अन्य राज्य वाले इसका फॉर्म भरते हैं, तो याद रख लीजिएगा उनकी जो एज लिमिट है, इतना कोई भी जाति से बिलोंग करते हो, अन्य राज्य वाले किसी भी जाति से बिलोंग करते हो, कोई फर्क नहीं पड़ता, आपको जो है एज 40 साल होनी चाहिए, आपकी 40 साल के अंदर होनी चाहिए, तभी आप इसके लिए फॉर्म फिलअप कर सकते हो। और अच्छी खासी वैकेंसी आने वाली है, 1 to 5 के लिए भी, 6 to 8 के लिए भी, और 11th और 12th के लिए भी, 11th 12th के लिए, 9 10 1 to 12 सीधा सीधा बोलो सबके लिए वैकेंसी आने वाली है। और 1 to 5 में वही लागू होगा, डीएलएड होना चाहिए, 6 to 8 में बीएड होना चाहिए, और 6 to 12 में क्या होना चाहिए दोस्तों, बीएड होना चाहिए। क्या होना चाहिए दोस्तों, बीएड होना चाहिए, बीएड होना चाहिए। 1 to 5 में डीएलएड होना चाहिए। और एमपी शिक्षक भर्ती इतना बड़ा अनाउंसमेंट करेगा, मतलब कितना बेहतरीन अनाउंसमेंट है यार, कितना बेहतरीन अनाउंसमेंट है। अगर मान लो इसमें 150 अंकों की यहाँ पे अगर मान लो परीक्षा होती है, तो आपको मालूम है ज्यादा से ज्यादा अंक लाना होगा, क्योंकि एक ही बार एग्जामिनेशन होगा, यहाँ पे कोई पात्रता परीक्षा नहीं होगी। सीटेट नहीं दियो कोई फर्क नहीं पड़ता, एस्टेट नहीं दियो कोई फर्क नहीं पड़ता, क्योंकि आपको सीधा आना है, यहाँ पे एमपी टेट देना है, ज्यादा से ज्यादा नंबर लेना है और सेलेक्ट हो जाना है, सेलेक्ट हो जाना है, सेलेक्ट हो जाना है। अब सोचो इससे बढ़िया क्या ही हो सकता है तुम्हारे लिए। और यहाँ इसका एग्जामिनेशन का डेट भी अनाउंस कर दिया गया, जुलाई अगस्त में इसका एग्जामिनेशन लिया जाएगा। जी आप सही सुन रहे हैं, जुलाई अगस्त में इसका क्या लिया जाएगा दोस्तों, एमपी टेट का एग्जाम लिया जाएगा, जो कि बहुत बेहतरीन न्यूज है। सोचने वाली बात है कि पात्रता परीक्षा ही हटा दिया। जब हम आज अभी सुने, जब अभी हम देखे, तो हमको तो बहुत अच्छा लगा भाई कि पात्रता परीक्षा हटा दिया, इसी के आधार पे आपका चयन किया जाएगा, इसी के आधार पे क्या किया जाएगा, चयन किया जाएगा। ये जो एमपी टेट होगा ना, इस एमपी टेट के आधार पे ही आपका चयन किया जाएगा। यहाँ पर ऐसा कोनो नहीं होगा कि फिर एमपी टेट होगा, फिर एमपी सुपर टेट होगा, कुछ भी नहीं होगा। एक परीक्षा, फाइनल सिलेक्शन। क्राइटेरिया आपका फुलफिल होना चाहिए, जैसे 1 to 5 के अगर शिक्षक बनने जा रहे हो तो डीएलएड आपका होना चाहिए, ठीक है, कंफर्म होना चाहिए, इतना कंफर्म होना चाहिए। ऊपर से जो इसमें रूल होता है कि 50% 60% जो भी आपका 10th 12th में जो भी हो, ठीक, वो आपका होना चाहिए, वो आपका होना चाहिए। जैसे कि मैं इसमें आपको बता देता हूँ, इसमें कुछ चीज़ें दी गई हैं, ठीक है। हालांकि नोटिफिकेशन आएगा उसमें भी लिखा ही रहेगा, उसमें भी लिखा ही रहेगा, इतना उसमें भी लिखा ही रहेगा। तो यहाँ पे दिया हुआ है, अगर मान लो 1 to 5 के अगर आप शिक्षक बनते हो, तो अगर 1 to 5 के आप शिक्षक बनते हो तो 50% न्यूनतम जो आपका होना चाहिए, 50% न्यूनतम आपका होना चाहिए। इतना 4 वर्षीय आपका क्या होना चाहिए दोस्तों, बैचलर डिग्री होनी चाहिए, बैचलर डिग्री होनी चाहिए, किसी भी विषय से स्नातक हो। बेसिकली ये सब चीज़ सोचने समझने वाली बात है, नोटिफिकेशन में बाकी सारी चीज़ दी रहेंगी, लेकिन बेसिकली आपको ये सोचने वाली मेन बात ये है कि एमपी टेट के आधार पर ही फाइनल सिलेक्शन लिया जाएगा, इसमें 2 एग्जामिनेशन नहीं हो जाएगा, ठीक है। इसमें कोई पात्रता परीक्षा नहीं होगी, इसमें सीधे एमपी टेट होगा। जितना ज़्यादा नंबर लाओगे उतना तुम्हारा चांसेस रहेगा सेलेक्ट हो जाओ, फाइनल मेरिट बन जाए और तुम्हारा सिलेक्शन हो जाए। एक बार जोरदार तालियां अपने लिए बजाओ भाई, तुम्हारे लिए जो है ना। एक तो यूपी में होने वाला है एग्जाम, यूपी में भी जुलाई में एग्जाम है, यूपी में भी जुलाई में एग्जाम है, 2 3 4 जुलाई, ठीक। यहाँ पे भी तुम्हारे पास मौका है, एमपी में भी मौका है। एमपी में तो तुम्हारे पास सीटेट भी क्वालिफाई नहीं है तब भी कोई दिक्कत नहीं है, एस्टेट भी क्वालिफाई की नहीं है तब भी कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है, सुपर टेट भी नहीं है तब भी कोई दिक्कत नहीं है। सीधे आओ, एमपी टेट दो, सबसे ज्यादा नंबर लाओ और सिलेक्शन पाओ, सीधा, मतलब कोई भी दिक्कत नहीं है, कोई भी दिक्कत नहीं है। इससे सुनहरा मौका तुम्हारे पास मिलने वाला ही नहीं है। और जुलाई अगस्त में इसका एग्जामिनेशन लिया जाएगा, जुलाई अगस्त में इसका एग्जामिनेशन लिया जाएगा, क्योंकि इसका कैलेंडर जारी कर दिया गया, भाई साहब मुस्कुराओ, आप जो है एमपी में हैं, ठीक। चलिए आगे बढ़ते हैं।